बहुत वोट दे लिए लोगों ने समाजवादी को। अब तो सब के सब सीधे बहुजन समाज पार्टी की तरफ ही आने की कोशिश करे, कुछ आगे कुछ जो बच रहे वो भी आ जाएंगे। और वोट देकर फजलुर रहमान जी को एमपी बनाया सभी ने, अब की बार माजिद भाई को दिया। इससे पहले भी राम जी की पूजा सभी करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राम जी की जन्मभूमि पहले से है, और ये नहीं है कि अभी 22 जनवरी को उद्घाटन होगा तभी से उनकी पूजा शुरू होगी। माजिद अली को एमपी बनाना है जी, उम्र के हिसाब से, नहीं तो उनकी तो उतार दी हमने। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी, जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री भी रही उत्तर प्रदेश, उनका जन्मदिन सहारनपुर के अंदर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वर्तमान में हम लोग मौजूद हैं महाराजा पैलेस दिल्ली रोड सहारनपुर में, जहां पर कुछ कार्यकर्ता बहन कुमारी मायावती जी का बर्थडे मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जानने का प्रयास करते हैं, कहाँ से हैं आप? माणक मऊ से जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आदिल। आदिल जी, ये जन्मदिन का कार्यक्रम चल रहा है, किस नज़र से देखते हैं चुनाव? चुनाव भाई, चुनाव तो अच्छी नज़र से ही देख रहे जी। और 2024 लक्ष्य है हमारा, और माजिद अली को बहन जी की तरफ से आशीर्वाद हुआ और तन मन धन से उन्हें जिताएंगे भाई। लोकसभा चुनाव में जो है माजिद अली के समर्थन में रहेंगे। जी जी जी। कहते हैं कि कुछ मुस्लिम लोग जो है बरगला गए हैं और कहीं और दूसरी तरफ देखते हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं नहीं, समाजवादी से तो सब थक गए बस। अब बहुत वोट दे लिए लोगों ने समाजवादी को। अब तो सब के सब सीधे बहुजन समाज पार्टी की तरफ ही आने की कोशिश करे, कुछ आगे कुछ जो बच रहे वो भी आ जाएंगे। और आपके इस कार्यक्रम में जो है सहारनपुर के बहुजन समाज पार्टी से एमपी है जी फजलुर रहमान, वो नहीं आए, क्या मामला हो सकता है? हो सके कोई फैक्ट्री की तरफ से कोई काम हो, बेचारों को दिल्ली हो या चंडीगढ़ हो, वहाँ गए हो बेचारे, उनका काम चलो जा। असल में फैक्ट्री के काम इतने वैल्यू रखते हैं जो मायावती जी के बर्थडे को एक्सरे कर दिया गया। ये किसी और हो, ये भी पक्का पता नहीं हो फैक्ट्री के काम से गए या किसी और काम से गए हो, कुछ परिस्थितियाँ रही हो, सर्दी भी ज्यादा है नहीं बोल रहे, यानी गुटबाजी भी हो सकती है। नहीं गुटबाजी जब हमने उन्हें वोट दिया पहले वो जीते बेचारे, अब कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि वो माजिद अली के सामने अपना टिकट की दावेदारी कर रहे हो, इसीलिए ना पाए हो। नहीं, वहाँ पार्टी में ऐसी कोई बात ही नहीं है। वहाँ तो जिसे बहन जी ने एक बार आशीर्वाद दे दिया वही बस। अच्छा, यहाँ पर जितने भी फ्लैक्स यहाँ पर लगे हुए हैं, कहीं पर भी हाजी फजलुर रहमान की फोटोज नहीं है नीचे साइड में? नहीं, यहाँ तो ऐसा भी है, देखो ये देख लो, इसमें क्या माजिद भाई का भी नहीं फोटो है, इसमें देख लो, इसमें माजिद भाई का फोटो नहीं है, उसमें देख लो, ये तो सब सीटिंग एमपी है तो उनको अपनी तरफ से लगवाना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने अपने पैसे से फोटो ये बैनर बनवाए, इसमें पार्टी का कोई भी तो पार्टी कार्यकर्ताओं को भी लगवाना चाहिए। तो उन्हें भी लगवाना चाहिए। तो मेरा मसरूर रहमान कह रहे कि माजिद अली जी ने अपनी हाजी फजलुर रहमान साहब ने अपनी तरफ से कोई फ्लैक्स नहीं लगवाया, उसका क्या कारण हो सकता है? कोई परिस्थिति रही होगी, मैं कहीं बिजी होंगे, फ्लेक्स नहीं लगवा पाए होंगे, लेकिन ऐसा थोड़ा ही है कि मैं बहन जी का जन्मदिन हो सके घर मना रहे हो सके जहाँ हो वहीं मना रहे हो, दुआई तो दे रहे सब है। बहन जी हजारों साल जीवे हैं भाई सब, और क्या है, कहीं भी मना रहे हो है। और संगठन में सभी तमाम जो नेता है वो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन मौजूदा सांसद फजलुर रहमान, हाजी फजलुर रहमान यहाँ मौजूद नहीं है। क्या ऐसा लगता है कि उनका टिकट कट रहा है और माजिद अली को टिकट मिल रहा है? देखो, टिकट तो ऐसा है, टिकट ऐसा तो है नहीं कि कोई पूरी उसमें रहेगा, सब एक ही आदमी एक उस पर रहेगा, बारी बारी सबकी बारी। पिछली बार हमने सबने वोट देकर फजलुर रहमान जी को एमपी बनाया सभी ने, अब की बार माजिद भाई को दिया तो सब उनके साथ है। अब की बार उन्हें मौका दिया, हर बिरादरी को, हर समाज को बहन जी चाहती है कि हर समाज हर बिरादरी ऊपर उठे, तो उन्हें आना चाहिए था ना, उन्हें यार आना चाहिए था। मैं बड़े भाई बता तो रहा, उनकी कोई परिस्थिति रही होगी, क्या अब तक क्या मजबूरी उन बेचारों की, उस चीज़ को मैं बता सके वे कहाँ है क्या नहीं, क्या परिस्थिति रही। ऐसा नहीं है कि वो खिलाफ है माजिद भाई के या किसी समाज के, ऐसा नहीं है, वो अपना निजी मामला है। युवाओं का क्या सपोर्ट मिलने जा रहा है? युवाओं का तहे दिल से बहन जी के साथ है और माजिद भाई की उसमें नेतृत्व में सब वोट देगा। बुला जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उवैस प्रधान है। उवैस प्रधान जी आपका नाम है। अच्छा, क्या देखते हैं, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और लगभग हो सकता है कि राम मंदिर के बाद उसकी घोषणा भी हो जाए। ये तो चुनावी मुद्दा बनाने के लिए राम मंदिर का मामला जो अभी 22 जनवरी को होने जा रहा है, ये सीधा चुनाव के लिए राम मंदिर का मुद्दा बनाएंगे। इससे पहले भी राम जी की पूजा सभी करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राम जी की जन्मभूमि पहले से है, और ये नहीं है कि अभी 22 जनवरी को उद्घाटन होगा तभी से उनकी पूजा शुरू होगी। राम को मानने वाले राम की पूजा शुरू से ही करते हैं। ये तो एक मुद्दा है, चुनावी मुद्दा इसको बनाएगी भाजपा। तो क्या लगता है आपको, इस लोकसभा चुनाव में आपकी तरफ से क्या सपोर्ट होने जा रहा है बीएसपी के लिए? बीएसपी को हमने पहले भी सपोर्ट किया है,
बहन मायावती कुमारी जी ने मुस्लिमों पे पहले भी भरोसा करके हाजी फजल रहमान जी को टिकट दिया था और इस बार भी मुस्लिम समाज पे भरोसा करके माजिद अली को टिकट दिया है। इंशाल्लाह मेहनत के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। पहले भी जीते, इस बार भी जीतेंगे। जिनके ऊपर आपने विश्वास करके वोटिंग दिया वो आपसे दूर होते जा रहे हैं, क्या मामला है? नहीं, हमारे से दूर नहीं है वो, नहीं आए ना वो उनको पता है क्या मजबूरी रही, क्योंकि हमारी तो उनसे बात नहीं हो पाई इस बारे में। वो तो उनको पता है वो क्यों नहीं आ पाए यहाँ पे, इस बारे में हम नहीं बता सकते। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने इकट्ठे चुनाव लड़ा था और जिसमें 10 सीटें बसपा को मिली थी और 6 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली। तो इस बार बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी तो कैसे जीत पाएगी? बहुजन समाज पार्टी हमेशा अकेले ही चुनाव लड़ती आई है और इस बार भी इंशाल्लाह बहन जी ने जब बोल दिया है तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो 2019 में गठबंधन से चुनाव लड़ा गया था, तब जाकर वो बहन जी के विचार थे, बहन जी का फैसला था, चुनाव लड़ा था। इस बार उनका फैसला अकेले लड़ने का है तो इंशाल्लाह अकेले लड़ेंगे। सहारनपुर की सीट की बात की जाए, फाइनल है इंशाल्लाह। और ये गठबंधन का जो लोगों ने मुद्दा उठाया, गठबंधन किस लोगों का होना है बताइए आप? मुस्लिम और बहुजन का गठबंधन हो चुका है, एससी समाज का हो चुका है, ये हो गया तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हम सीट को जीत कर दिखाएंगे। दलित मुस्लिम साथ चले गए, एकता का राज चले गए, इंशाल्लाह ये चलता है और चलेगा। दलित वोट चंद्रशेखर के पास भी है। चंद्रशेखर नहीं, वो एक ऐसी अफवाह है, हवा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ धरना प्रदर्शन के लिए युवाओं को इस्तेमाल करता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उससे पहले तो माजिद अली भी उन्हीं के साथ में रहे हैं कुछ दिन तक। उससे पहले रहे हैं वो, कुछ टाइम ऐसा हुआ है कि वहाँ पहुँचे, उन्होंने बात रखी अपनी। ये राजनीति है, आदमी कहीं भी भाई जाता उनकी है, बात उनकी पता सबको। हम तो भाई माजिद अली के साथ है, बहन जी को वोट देंगे, माजिद भाई की सब उसमें और एमपी बनाओगे ना 2024 में। बहुत उनके सबके मामले और उसमें लगातार जानने का चंद्रशेखर भी क्या भाई बात है भैया, युवा हो आप लोग। मेरा नाम मुसव्विर है, गांव मोहनपुर गाड़ा है मेरा जी। ये जन्मदिन का कार्यक्रम चल रहा है बहन कुमारी मायावती जी का, क्या इसमें गुटबाजी आपको दिखते जैसे आप युवा? कोई गुटबाजी नहीं है, कोई इन सब का नेताओं का निजी मसला है। हम आम आदमी, हम कार्यकर्ता है, हमें वोट डालने से मतलब है और चुनाव एक तरफा साफ है। बिल्कुल मतलब मन में ठान लिया है, बिल्कुल ठान लिया है, पक्का मान लिया है, हम सब ने ठान लिया है माजिद अली को एमपी बनाना है। युवा है हमारे साथ में। युवा भाई आप बताइए क्या किस नज़र से देखते हैं लोकसभा चुनाव 2022? लोकसभा 24 जो है बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं। यहाँ सहारनपुर में दलित मुस्लिम का गठबंधन जो हो चुका है, आगे जो है हमें इस आगे की जानकारी तो हमें नहीं है। समाज का भाई सबका मतलब गठबंधन यहाँ तो भैया सहारनपुर में माजिद अली को एमपी बनाना है इंशाल्लाह। और वो कह रहे हैं कि हमारा एमपी तो इतनी वोटों से जीतने की बात कर रहा है, दूसरे वाले लोग, दूसरे वाले कोई कुछ भी गए भैया, यहाँ पे तो दलित मुस्लिम का गठबंधन हो गया है। यहाँ पे तो माजिद अली को इंशाल्लाह जिता रहेंगे। माजिद अली जी को इंशाल्लाह जिता दिया है इन्होंने, मतलब बिना चुनाव के जिता दिया। किसने जिता के रहेंगे नहीं, सामने भैया वोट मुस्लिम प्लस दलित और अन्य बिरादरी भी रादरिया भी, इस सब इनका सैलाब की तरह भड़काओगे इंशाल्लाह। तो उनको इकट्ठा भी तो करने के लिए कुछ इस बात क्यों? इससे बढ़िया क्या बात होगी जो बहन जी ने टिकट दे के भेजा। टिकट बहन जी ने सबसे पहले हाजी फजलुर रहमान को भी दिया। लगभग 4.5 साल तक उन्होंने कभी भी किसी ऐसी समाज के व्यक्ति को अपने घर या अपनी गाड़ी में नहीं बैठाया गया था। तो फिर कहाँ से कैसी गठबंधन उसकी बात होती है, सामाजिक समरसता? बहन जी ने ये देखा कि इससे पहले हमने जिला पंचायत का चेयरमैन बनाया था, इसने सभी समाज के सबके साथ लेकर चले और सभी गाँव में काम कराया। तो इसलिए इस पे देखा कि भाई ये बढ़िया कैंडिडेट है, इसी पे भरोसा जता दिया। चलो लगे रहेंगे हैं लगातार उनके साथ। आपसे जानने का प्रयास कर, ठंड ज़्यादा मान रहे हो, क्या बात है? ठंड मुझे लगे चाहिए ना, ठंड दे दीजिए, ठंड तो नहीं, तो ऐसे अगर ठंड मान जाएगी तो लोकसभा का क्या होगा? लोकसभा इंशाल्लाह जीतेंगे। तो ऐसे ठंड माजिद अली को जितवाएंगे इंशाल्लाह। तो ठंड अपनी उतारो और उनकी भी उतार दो। इंशाल्लाह उतरी हुई उनकी, तो हम पड़ी चढ़ जाओ, उनकी उतरी हुई। आपको ठंड चढ़ गई? हम पड़ी चढ़ जाओ। 2024 के लिए ठंड चढ़ गया आपको? नहीं चढ़नी, बस ये तो थोड़ी मेरी उम्र के हिसाब से, नहीं तो उनकी तो उतार दी हमने। अच्छा, उनकी उतार दी, लो ही अब नहीं करने का कोई? ना। तो जैसे कि आज बहन जी का बर्थडे मनाया जा रहा है, माजिद अली लोकसभा के प्रभारी बनाए गए हैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, तो क्या देखते हैं चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करेंगे आप? अपील यही करें माजिद अली को, जहाँ जाए माजिद अली का वो है इसके पूरे जिले में विधानसभा में, वहाँ उन्हें जितवाया जाएगा। भैया बताइए। दलित प्लस मुस्लिम, इससे बेहतरीन समीकरण पूरे
दुनिया में कुछ नहीं है। दलित प्लस मुस्लिम इतने हैं कि एक तरफा पड़ गए ना, कम से कम 2-2.5 लाख से वो भी तो दो जगह फट रहे हैं ना। दलितों की बात की जाए तो दलित समाज हमारे साथ है। दलितों की अगर बात की जाए तो दलितों की वोट बीएसपी और एएसपी की दोनों के बीच में कंबाइंड की जा रही है। वहीं मुस्लिमों की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी और अखिलेश यादव भी अपने अपने पाले को खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो किस नज़रिए से समीकरण को साधने का प्रयास करेंगे आप? देखो बात सुनो, जब दलित प्लस मुस्लिम एक जगह हो जाएंगे तो अदर बिरादरी भी इनके साथ आ जाएगी। जिस तरह कह दिया गया है कि कुछ वोट ऐसा होता है 50% जो समीकरण को देख कर पड़ता है। समीकरण इसके अलावा कुछ नहीं है। दलित प्लस मुस्लिम आप बता दो, हमने सभा को एक तरफा वोट दिया विधानसभा चुनाव में, इससे ज़्यादा वोट कभी नहीं मिल सकता। कुछ हासिल हुआ हमें? कुछ नहीं हुआ। सपा का वोट कहाँ गया? भाजपा की तरफ, हमारा वोट सपा की तरफ। सपा के मुखिया तो बहन कुमारी मायावती जी को बोले कि जी जी नहीं, ये तो नहीं, वो उनका आपसी मसला है। वो बड़े लीडर, हम तो कार्य करता है, हम वोट डालेंगे, जम के डालेंगे। बड़े लीडर, आप छोटे लीडर भले ही हो, आज हम लीडर नहीं है, हम तो कार्य करता है, हम तो कुछ भी नहीं है। कार्य करते किसी पार्टी की लीड हुआ करते हैं। पार्टी के नहीं, हम तो माजिद भाई पार्टी की लीड ही हमेशा कार्यकर्ता होते हैं। हम पार्टी के नहीं है, हम तो माजिद भाई के साथ हैं। माजिद के साथ है, पार्टी से नहीं। देखिए बहुत बड़ी बात है, पार्टी के नहीं है, लेकिन हाँ एक व्यक्ति के साथ है। विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। पार्टी अपने व्यक्तिवाद से बात करते हैं, भैया से जानने का प्रयास करते हैं। भैया आप युवा हैं, तो युवा के रूप में युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा को तो बहन जी यहाँ 4 बार मुख्यमंत्री है और उसने बहन जी ने सर्व समाज के लिए काम करा है। तो युवा तो सब बहन जी के साथ है और उनको प्रधानमंत्री बनाकर ही रहेंगे 24 में। तो सहारनपुर लोकसभा कितने प्लस से वोट जीतने का कार्य करेगी? सहारनपुर लगभग 2 लाख प्लस हो जाएंगे वोट यहाँ पे जीतने के। हाँ, माजिद भाई को जिताने के लिए, क्योंकि यहाँ सर्व समाज का वोट है बहन जी के पास। दलित मुस्लिम तो है यहाँ सर्व समाज का वोट भी है जो बहन जी के साथ जुड़ा हुआ है वोट है। बहन जी के साथ में सर्व समाज का वोट जुड़ा हुआ है। आप किसके साथ जुड़े हुए हो? जनाब पहले तो आप सभी मीडिया साथियों को धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हम पार्टी के लोग हैं और बसपा को वोट करेंगे। जहां बीजेपी हारती है, एक कंडीशन आ जाती है हारने की, तो अगर कोई और भी अदर आ गई तो उसको भी हम वोट करेंगे। बीजेपी को हराना बीजेपी को हराना मेन मकसद हमारा, क्योंकि बीजेपी ने पूरे संवैधानिक मूल्यों को नष्ट और पूरी व्यवस्था को धराशायी कर दिया। इसलिए हमारा मेन उद्देश्य है, पहला तो हमारा यही रहेगा कि हम बसपा को वोट दें और भाई माजिद अली को बनाएं। बाकी अगर कहीं वैसी बात दिखते हैं तो बीजेपी जहाँ हारती है, वो बीजेपी को हराता है उसको वोट करेंगे। ये हमारा मेन उद्देश्य है। तो ऐसे कैसे पता चल पाएगा? वोटिंग होती रहेगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि बीजेपी को? चर्चा चलती रहती है, जब जैसे चुनाव होता है पता रहता है किसका जोर ज्यादा है। ऐसी बात तो नहीं कि उधर से इमरान मसूद भी आ जाए मैदान में और इधर से माजिद अली, तीसरी तरफ से कोई और हो, फिर कहीं इमरान मसूद को नहीं सपोर्ट करने की? वो समय पे देखा जाएगा किससे सपोर्ट करा जाएगा। बात है बीजेपी हराना बड़ी बात। बिल्कुल मेन भी बात है। तो बीजेपी को कैसे हराएंगे? वो तो बीजेपी तो करी कि हमने फ्री में राशन भी दिया है, सिलेंडर भी दिए है और ये भी, और विकसित यात्रा निकालने लगा था। हमें फ्री राशन की जरूरत नहीं है। लोगों को रोजगार, सुशासन, संवैधानिक मूल्यों को बचाना, ये मेन उद्देश्य, हमारी मेन प्राथमिकता है। अंकल जी कुछ नहीं कह सकते। क्या कहेंगे आप? अच्छा बोलो ना थोड़ा। देखिए बात हो रही है बहन कुमारी मायावती जी के बर्थडे के ऊपर, जहाँ पर सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो जानने का प्रयास करते हैं, क्या नाम है आपका सर? जी मेरा नाम आजम मलिक। आजम जी। तो सबसे पहले तो आपका चैनल पर स्वागत है। जी आप धन्यवाद। क्या देखते हैं, लोकसभा चुनाव नज़दीक आ चुका है, राम मंदिर उद्घाटन के बाद में तुरंत हो सकता है कि आचार संहिता लागू हो जाए? देखो मंदिर, राम मंदिर वगैरह की बात तो है, धर्म मजहब का तो अंग्रेज भी फायदा उठाते हैं और नेता लोग उठाते हैं, आ रहे हैं जो है। लेकिन बात ये कहना चाहते कि वो गोरे अंग्रेज थे, काले अंग्रेज थे, ऐसा तो वैसा ही समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो, वो बात अलग है, वो बात अलग है। तो फूट भी डाल के कुछ इसी तरह का चल रहा है, जैसे अंग्रेज करते थे ना, कुछ इसी तरह का फिलहाल भी चल रहा है। फूट डालो राज करो। जी जी जी। तो ऐसा माहौल देश के अंदर चल रहा है। जी देश तो कहीं मुस्लिम और दलितों के अंदर कहीं भेदभाव भय तो नहीं है? भय देश की तरक्की, इतने लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक तरक्की नहीं होगी। ये तो भूल है लोगों की, जो है वो तरक्की कर देगा या ये वो विकास कर देगा। जब सब हम एकजुट नहीं होंगे ना, तब तक कोई तरक्की नहीं होगी। तो एकजुट होने का भी तो कुछ फार्मूला बनाया होगा। एकजुट ये जो गैर बातें करते हैं, गैर धार्मिक बातें नहीं करते, जो धर्म से नहीं फाड़ते एक दूसरे को, उनके साथ चलना चाहिए, जैसी बीएसपी पार्टी है। जी जी। और बात दूसरी ये चल रही थी कि वो गठबंधन वाली बात चल रही थी, आपने कही ना कि गठबंधन के बगैर कैसे जीतेंगे। पहले भी अच्छा प्रदर्शन किया, आप 2022 से पहले अगर देखते हैं कई चुनाव हुए, अच्छा प्रदर्शन करा, 30-35 सीटें, 40 सीटें इतनी ली बसपा ने। और हो सकता है
उससे बड़े अच्छा प्रदर्शन करें अगर कार्यकर्ता 2007 में अकेले दम पर 203 भी सीटें प्राप्त की थी। जी 203 सीटें प्राप्त की थी अकेले लड़के। जी चलो औरों से हम जानने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किधर जा रहे हो आप, ये तो बताओ ना। मैं तो यहीं का रहने वाला सर। तो यहीं के रहने वाले हो, वोट भी आपकी यही होगी। हाँ, तो क्या मामला है, लोकसभा चुनाव के अंदर वोटिंग तो करेंगे ना? कोशिश करेंगे। किसको करने का मन बनाया आज? देखते हैं जी कौन हरा होगा किसे। कौन किसे हराएगा? हाँ। आप किसे हराने का प्रयास करते हैं? बदी सिलेंडर ही नहीं लिया जितना इतना महंगा है यार, किस हरा भाई। देखिए इशारों में कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर इनका हमला है कि सिलेंडर अधिक महंगा हो गया, सिलेंडर नहीं ले जाता। नहीं, खाद के गट्टे मतलब 10 किलो वजन बैग गया। खाद के गट्टे, देखिए यूरिया का जो गट्टा है वो महंगा भी हुआ है और कहीं ना कहीं 50 में से 40 किलो आउट। गन्ने के रेट भी उत्तर प्रदेश में सब तक कमी है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं मजदूर की मजदूरी भी सब तक कम है। मजदूर की मजदूरी भी सब तक कम है, क्योंकि रेट बढ़ेगा तो मजदूरी भी बढ़ेगी। देखो किसान और मजदूर की बदहाली खत्म होनी चाहिए ना। हमें सरकार जो चल रही है सरकार मौजूदा, हमें इससे अच्छी सरकार चाहिए जो किसान, हमारे किसान की और मजदूर की बदहाली खत्म हो। मतलब दोनों ही चीज खत्म होगी, रीढ़ की हड्डी। अगर किसान भी बेचारा मेहनत करे, मजदूर भी मेहनत करे, कोई फ्री देता तो उसका कोई देता नहीं, और उसी की बेचारे की पैर चली गई। बताओ, दवाइयाँ इतनी महंगी होगी, मरीज की दवाई निकली जब 3 इंजेक्शन बहुत महंगे होंगे। जो ये तो कह रहे कि हमने आयुष्मान कार्ड बनवा दे 5-5 लाख रुपए। बच्चे हमें तो मिला नहीं वो कार्ड, हमें तो कुछ मिला नहीं, योजना का लाभ नहीं मिला। इससे पहले जो सरकार रही थी वो नहीं राज करती थी लोगों का। अब से पहले जो 5 लाख का ये कार्ड है, ये इससे पहले जो सरकार थी वो नहीं इलाज करती थी। हमारे बहुत से लोग जो है उनका बड़े बड़े इलाज हुए, दिल्ली में इलाज हुए, बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हुए हैं, उसमें पहले भी होता था। अब इसमें 5 लाख तक सीमित कर दिया। अब पहले 20-20 लाख तक के गवर्नमेंट खर्च करके एक मरीज पे 20-20 लाख रुपए खर्च करती थी, अब 5 लाख तक सीमित कर दिया आदमी को। अगर ज़्यादा लग जाए तो कहाँ से व्यवस्था होगी? अगर ज़्यादा लगने लगे किसी मरीज को 20 लाख रुपए लगने लगे, कहाँ से व्यवस्था होगी फिर उसकी? आप ही बताइए मुझे। जब पहले गवर्नमेंट ने 20-20 लाख तो पहले से जमाने थे 1 रुपए में पर्ची कटवाया का आदमी इलाज करवाया ले था, बाकी तो जो पैसा लगाना ज्यादा उसमें बड़े थे जाएगा। तो आप सभी से हमारा एक रिक्वेस्ट है, आप बताइए चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील चाहेंगे? आप SRE न्यूज़ के माध्यम से जनता से क्या अपील? अजी आपका न्यूज बना रहा है बढ़िया, आप सच दिखाते रहो देश को, जनता को सच दिखाओ बस। अच्छा बाबू जी, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। अच्छा, चुनावी मैदान में आप लोग भी शायद आगे हैं माजिद अली जी के समर्थन में जी, और सिटी से निवास भी कर रहे हैं, तो क्या देखते हैं चुनावी बात? 100% बहुजन समाज पार्टी की जीत होगी, क्योंकि इस बार जो है ना मुस्लिम, दलित और पिछड़ा एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे, और ये सहारनपुर की धरती है। यहाँ पर जो है ना चौथा चांस है। पहले मंसूर अली खान यहाँ से सांसद बनाया यहाँ की जनता ने, फिर फजलुर रहमान साहब को बनाया, जगदीश राणा को बनाया, उनसे पहले जगदीश राणा, फिर फजलुर रहमान। अब ये चौथा है ना 100%, क्योंकि जो जिस तरह का जो माहौल हो रहा है ना, क्योंकि जो देश के अंदर जो मोदी जो है साहब जो है वो कोई भी काम करते हैं उसका श्रेय अपने आप लेते हैं। अंदर अंदर उन्हीं के लोग इतने खपे हैं मोदी से और शाह से, क्योंकि जैसे कि राजनाथ सिंह हो गए, आपके गडकरी साहब हो गए, क्योंकि काम वो करते हैं। रेल का उद्घाटन करना हो तो मोदी साहब करते हैं, कोई भी उद्घाटन करना तो मोदी साहब, सड़क का करना हो तो वो करते हैं। तो मंदिर का भी उद्घाटन कर रहे हैं। हाँ, मंदिर का, उसमें जो अभी हमारे जो 4 शंकराचार्य हैं उन्होंने कहा तो है कि ये तो मोदीकरण हो रहा है, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। मंदिर तो सबका है, मंदिर कोई मोदी का थोड़ा ही है। और मंदिर जो बना है वो अगर भारत का संविधान ना होता, क्योंकि भारत का संविधान सब कुछ है ना, इतनी आज़ादी देता है कि वो जो है ना धर्म कोई भी मान सकता है, कोई धर्म बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं है। तो इसलिए जो है ना मोदी साहब जो है धर्म, क्योंकि जो भारत का संविधान अगर ना होता ना तो ये मंदिर नहीं बन सकता था। मंदिर अगर बनना है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बनना है, नहीं तो ये पहले भी बन सकता था। अच्छा, एक महामंडलेश्वर है राम भद्राचार्य, वो कह रहे कि जो राम को नहीं जपता वो चमार है। वो तो पागल है, वो खुद उसको तो पहले ही प्रकृति ने ऐसा बना रखा, अंधा। जब वो अंधा है उसे क्या पता, वो देख तो कुछ सकता नहीं। वो तो ये कहते कि अंधन को आंख देते कोढ़िन को काया। कोई बात नहीं, वो जो लेकिन उनको आंख नहीं मिलती। जिसको जो है ना भगवान ने जो है ना पहले ही उसे अंधा बना रखा है, उसे तो कहने का कोई अधिकार है, उसे क्या पता।
वो तो बकवास करता है। जबकि ऐसे साधु संतों को वे जो है ना सबके हैं, उन्हें इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए। मैं उनका जो 4 शंकराचार्य है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है अपनी बुद्धि से और अपने जो है ना उससे काम किया है कि उन्होंने मंदिर में जाना, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो है ना भाजपा ही का मामला है। वे तो यूँ कह रहे हैं कि अभी मंदिर पूरा नहीं हुआ, जो कि शास्त्रों के अनुसार गलत है, और मंदिरों का जो उद्घाटन किया जाना था वो शंकराचार्य के द्वारा किया जाना था, जो कि जो होती है ना वो इस तरह नहीं होती है, उसमें सबका वो होता है। और ये जो है पूरे देश के अंदर जो इतना पैसा बर्बाद किया जा रहा है, घर घर जा रहे हैं, चावल फेंक रहे हैं, यो कर रहे हैं, वो तो सिर्फ जो है ना मोदी का। अगर ये सरकार सही होती तो जब इसका मंदिर का जो उद्घाटन किया गया, कोरोना काल में किया गया, कोरोना काल में लोग बाग तो मर रहे थे, दवाई से मर रहे थे, कोई बीमारी से मर रहा था, है तो इतना बुरा हाल था, ये मंदिर के चक्कर में लग रहे थे। और जब भी एक दलित राष्ट्रपति था, जबकि सबसे सर्वप्रथम जो नागरिक होता है यहाँ का, कहीं का भी हो, प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति होता है। नहीं, उनको तो आमंत्रित नहीं किया गया, उसको आमंत्रित नहीं किया। अब जब फिर ये जो है मुर्मू या भी अपना मुरमुरे बेचेगी दलित है ना वो। क्योंकि वो दलित, वो एसटी, क्योंकि जब वहाँ पे कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, जितने भी ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट में ज़्यादातर जो लोग हैं उसमें कोई बैकवर्ड के भी नहीं है, ना एससी लोग हैं ना दलित है, और दलित तो ऐसे ही हो गया। तो उसमें वो क्या है, वो तो सिर्फ जो है ना पंडित ही पंडित रहेंगे। तो कहीं ना कहीं वो मंदिर जो है पंडितवाद की तरफ चला गया है ना, जा रहा है। उसकी जो इनकम है ना उसके यहाँ पे देश की ओर जाता है, देश और जो है ना गर्त की ओर जा रहा है। क्योंकि देश को जो है ना, अगर देश चलता है संविधान से, अगर मंदिर में आप चले जाओ, मंदिर से क्या मिलता है? मंदिर से तो भिखारी पैदा होंगे ना। मंदिर में कोई और अच्छे कार्य नहीं होते मंदिर के अंदर। आप स्कूल में जाइए, यहाँ पर जो है ना, अगर यहाँ पर जो है अंग्रेज ना आते तो हमारी शिक्षा व्यवस्था उन्होंने सही करी। क्योंकि नहीं तो पहले तो गुरुकुल सिस्टम था, गुरुकुल में जाकर पढ़ लो। क्योंकि वहाँ पे कौन पढ़ता था? गुरुकुल में जो पढ़ाई लिखाई होती थी पंडित की होती थी। वो तो बाकी जो है ना, चाहे वो दलित हो गया, चाहे बैकवर्ड हो गया, चाहे शूद्र हो गया, चाहे कुछ हो गया, उनके तो कोई मतलब था ही नहीं। और आज वही काम हो रहा है। तो इसलिए हमारा तो मानना यह है कि देश जो है ना बड़े ही विकट स्थिति में है। और अगर इस बीजेपी मंदिर के ऊपर इतना ध्यान फोकस क्यों करती है? वो इसलिए करी ना, इस मंदिर का जो उद्घाटन है ये 22 जनवरी से के बाद भी हो सकता था। ये तो इसलिए जानबूझ के कराना है कि जिससे कि हमें जो है इसका कुछ बेनिफिट मिले। और इसमें मैं खैर कुछ कहीं ऐसा तो नहीं कि मंदिर के नाम पर इकट्ठा किया जा रहा है चंदा 5500 करोड़ रुपए, और मंदिर के अंदर लागत आ रही है मात्र 1800 करोड़ रुपए। क्या इससे बेनिफिट होता है? बेनिफिट तो उसको बीजेपी सरकार जो है, आप उसके जाके पूरे जिले के अंदर कहीं भी चले जाइए, आप सहारनपुर में आ जाओ, सहारनपुर में जाके इनका जो है ना बीजेपी का कार्यालय देख लो, 3 मंजिला है, 500 गज में बना हुआ है वहाँ पर जो है ना। और आप जो है किसी, चाहे सपा का कार्यालय देख लो, चाहे आप बसपा का देख लो, चाहे कांग्रेस का देख लो, उनके किराए पे हैं और बहुत पुराने सिस्टम उसी हिसाब के हैं। और इनके हाईटेक है सारे के सारे, हाई टेक्नोलॉजी। ये पैसा कहाँ से आ रहा? आज की तारीख में सबसे ज़्यादा अगर पैसा है किसी पार्टी के पास में, पार्टी फंड है, वो भाजपा के पास है। दूसरे के पास में संस्थाएं भी 3,000 कुछ करोड़ का है, 3,3600 प्लस है। और कांग्रेस के पास 162 करोड़ है सारा ही। उसके बाद फिर ये बीएसपी पे है, और बीएसपी किसी से जो चंदा नहीं लेती, किसी धन्ना सेठ नहीं, क्योंकि उसे जो है वो इसलिए चंदा लेती ना कि उन्हें पता है कि अगर हम किसी से चंदा लेंगे तो फिर हमें उसकी शर्तों को मानना पड़ेगा। एक बहन जी एक ऐसी नेता है जो किसी की जो है ना अपनी जो सोचती है वो देश के बारे में सोचती है, उसे कोई किसी से कोई इतना कोई मतलब नहीं है। चलो, औरों से हम जानने का लगातार प्रयास करते हैं। बहन जी के जन्मदिन को आप किस नज़र से देखते हैं, किस रूप में उसको मनाने का? बहन जी के जन्मदिन को हम लोग, लोकसभा का चुनाव है, इस रूप से देखते कि आने वाले 2024 में हमारी बहन जी प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं हम तो जन्मदिन को। तो 2024 में किस प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करेंगे? 2024 में हम भाई माजिद अली को जिताने का प्रयास करेंगे। और राम मंदिर के नाम पर तो नहीं भाग जाओगे? राम मंदिर तो रहा, राम उन्हें दे दो और राज हमें दे दो। हमारा तो एक ही मत है, राम तो उन लोगों को दे दो बिल्कुल, और राज हमें दे दो। राम की सेवा वो करेंगे, हम राज करेंगे। उन्होंने तो बहुत दिन राज कर लिया, अब राम वो रखे हैं, हमें राज दे दो। हमारा तो यही मानना है। हमें शिक्षा दो, स्कूल खुलवाओ, कॉलेज दो यार, हमें मेडिसिन दवाइयाँ दो, रोजगार दो, वो चीज़ें हमें दे दो, बाकी राम उन्हें दे दो।
देखिए, ये थे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता। यहाँ पर महाराजा पैलेस दिल्ली रोड के अंदर बहन कुमारी मायावती जी का बर्थडे मनाने का कार्य किया जा रहा था। आप देख रहे हैं SRE न्यूज़, मनीष कुमार के साथ HD गौतम की खास रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।